हेलो एवरीवन। तो अगर तुम्हारा रैंक 5K to 50K के अंदर है देन ये सब कॉलेजेस ज़रूर मिल सकता है। और ये सब जो कॉलेजेस ये अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि मैं जैसा तैसा कॉलेज आपको बता दूंगा। अगर तुम्हारा रैंक 5000 to 50,000 के बीच में है देन यू कैन गेट दिस कॉलेजेस इन मॉप अप राउंड। तो इस वीडियो को जरा कंप्लीट देखना कि मैं हर एक स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन किया हूँ। ऐसा नहीं कि बस 5K to 20K तक वाले के ही डिस्कशन किया हूँ। हर एक कैटेगरी के जो स्टूडेंट है कि अगर आपका रैंक 40,000 है या 45,000 है, जो भी हो अंडर 50,000, तो सारा कुछ मैं डिस्कशन करेंगे। तुम देख सकते हो कि मैंने क्या यहाँ पर लिखा है 5K to 50K और देन व्हाट आई हैव रिटन चूज द बेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर GMR। सपोज तुम्हारा GMR कुछ होगा, सपोज से 20,000 या सपोज से 12,000, तो तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरा चलो कंटिन्यू करते हैं और एंड तक समझते हैं कि क्या आपको मिल सकता है तुम्हारा जो GMR है उसके हिसाब से। ओके, तो जैसे कि क्या क्या कॉलेज डिस्कशन करेंगे हम लोग, देख सकते हो मैं नोट करके लिखा हूँ। IM हो गया, ठीक है, हेरिटेज हो गया, टेक्नोमेन हो गया, AOT हो गया, नेताजी हो गया, हल्दिया हो गया, BP पोद्दार, RCC फ्यूचर, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ओके, टेक्नो इंडिया न्यू टाउन, मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नरोला, GNIT, CIM, MGB। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कोई दूसरा कॉलेजेस नहीं, क्योंकि यही मुझे अच्छे कॉलेज लगे कि अगर तुम 4 ईयर ढंग से पढ़ाई करते हो, कि अगर तुम्हारा 4 ईयर ठीक ठाक से मतलब पढ़ाई कर लेते हो तो प्लेसमेंट भी ठीक ठाक लग जाने वाला है। अब देखो कॉलेजेस तो और भी सारे हैं लेकिन मैं उनके बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। देखो तुमको तो मतलब मिल जाएंगे उसमें CSC, लेकिन CSC लेकर फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा आप IT ले लो इन सब कॉलेजेस में। तो इसलिए मैं उन सब कॉलेजेस को मैं डिस्कस करूँगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग IM, हेरिटेज एंड टेक्नो मेन से। तो जैसे कि यहाँ पर देखो IM का जो राउंड 2 का जो कट ऑफ्स है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर देखो 5.3 के जो है ना वो एक्चुअली मैंने स्पेशलाइजेशन तक कट ऑफ लिखा हुआ है और जो सिर्फ CSC है उसका कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही होगा, स्पेशलाइजेशन कट ऑफ जरा बढ़ गया है। अब देखो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो स्पेशलाइजेशन हो गया एंड जो CSC हो गया उसमें डिफरेंस बस एक ही डिफरेंस है कि आपको थर्ड ईयर में when you will go to third year then you will have the options to select which specialization you want if you have taken CSC, but if you have taken CSC specialization then you will do not have any options। जैसे मान लो तुम थर्ड ईयर में चले गए देन ऑप्शंस तुमसे पूछा जाएगा कि तुम AI लोगे, ML लोगे, साइबर सिक्योरिटी लोगे, डेटा साइंस लोगे, बिजनेस सिस्टम लोगे या क्या लोगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है, लेकिन प्लेसमेंट अगर देखोगे तो इक्विवेलेंट रहने वाला है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं, स्किप कर दे रहे, सोचे कि नया नया ब्रांच है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं लगने वाला है। तो मैं तुमको पहले ही बता दिया हूँ कि जो बिज़नेस सिस्टम है, जो बिज़नेस सिस्टम है उससे बस मत लेना। अब कोई स्टूडेंट से पूछेगा कि बिज़नेस सिस्टम को मैं क्यों नहीं लूँ, तो देखो सिलेबस कंपेयर कर लो, सिलेबस सब दिया हो वेबसाइट में, जाकर सिलेबस कंपेयर कर लो, उसका सिलेबस देखो, काफ़ी डिफरेंस तुम्हें नज़र आने वाला है। और जो स्पेशलाइजेशन वाला जो सिलेबस है, CSC वाला जो सिलेबस है, IT वाला जो सिलेबस है, उसमें तुमको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। और बिज़नेस सिस्टम का जब तुम ज़रा सिलेबस कंपेयर करो तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बिज़नेस सिस्टम को आप स्किप कर सकते हो। ओके, अगर स्पेशलाइज मिल रहा है तो ले लो, मतलब उठा लो और क्या। तो 5.3 के IT का 3K तक गया है, अगर तुमको स्पेशल में इंटरेस्ट है तो ले लो, IT स्किप कर सकते हो। एंड EC का 6.2 की। अब बात है कि मॉपअप का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉपअप राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। वैसे देखो कट ऑफ का प्रेडिक्शन मतलब तभी हम लोग कर सकते हैं जब वैकेंसीज का डेटा रिलीज होगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो एक्चुअली मतलब उतना तक ही इधर उधर होने वाला, हो सकता है 200-300 बढ़ जाए या 200-300 कम जाए, लेकिन उधर तक ही जाने वाला, उससे ज़्यादा होगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो IT की अगर बात करो तो IT का जो कट ऑफ है ना, जैसे 3K तक गया राउंड 2 में, तो IT का मैं जो एनालिसिस किया हूँ तो मैं ये देखा हूँ कि IT का जो कट ऑफ है वो आपका मतलब मैक्स टू मैक्स 4.5K तक जाने वाला, उससे ज़्यादा चांस है नहीं, 4.5K इज़ द मैक्सिमम, ठीक है। और जहाँ तक बात करो CSC का, तो देखो CSC का बढ़ने वाला है 6.8K तक, मैं जो लिखा हूँ, जो मैं एनालाइज किया उसका 6.8K तक बढ़ने वाला। स्पेशलाइजेशन को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि सिर्फ CSC की बात करो तो हो सकता है पहले कल क्लोज हो जाए, लेकिन स्पेशलाइजेशन तक मैं बात करूँ। और एक बात ध्यान रखो, स्पेशलाइजेशन में मैं बिजनेस सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया हूँ, ओके। एंड अगर बात करो EC का, तो EC कट ऑफ आपका 8K तक जाएगा। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं
रैंडमली आपको बता, मतलब काफ़ी पहले का जो डेटा है, पहले ईयर का जो डेटा उसके बाद देख करके आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करो तो देखो आईटी का कटअप भी मतलब देखो बढ़ने वाला उतना है नहीं, आपका मैक्स टू मैक्स 4.6K तक जाएगा, ठीक है। सीएससी कटअप जो आपका वो 9K तक जाने वाला है, सीएससी का सॉरी ईसी का कटअप बढ़ने वाला है, 9K तक जाएगा, ठीक है। एंड जो सीएससी का जो कट ऑफ है वो आपका मतलब मैक्सिमम नहीं जाएगा, हेरिटेज का कट ऑफ जल्दी क्लोज हो जाएगा, इसका 6.1K तक मान लो। तो ये एनालिसिस रहा। अब टेक्नो मेन का अगर बात करो तो टेक्नो ईसी का देखो ये काफ़ी बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ने वाला है, इसका 15K तक जा सकता है, 15K तक जा सकता है टेक्नो का ईसीई। और आईटी की अगर बात करोगे तो आईटी का जो कट ऑफ है वो आपका 8K तक ही जाएगा, 8K से और ज़्यादा जाने वाला है नहीं। एंड सीएससी की अगर हम बात करें तो देखो सीएससी का कट ऑफ ही आप मान के चलो कि आपका 10K तक जाने वाला है, मैक्स टू मैक्स से जाने वाला है। देखो वैसे वैकेंट सीट जब रिलीज़ होगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं आपको ये बता दूँ रहा हूँ कि आपका ये तक जाने वाला है। और फिर हम नेक्स्ट कॉलेज मूव करते हैं, एओटी नेताजी हल्दिया। ये भी काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं, मैं जो भी कॉलेज डिस्कस करूँगा वो अच्छे हैं। आपका 50,000 रैंक है तो आप इन कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको एओटी हल्दिया नेताजी 50K में नहीं मिल सकते हैं, तो आपके लिए आगे कॉलेजेस है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो एओटी का जो कट ऑफ है वो 13K तक गया था फॉर सीएससी, एंड इसमें मैं बिजनेस सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया। वो बिजनेस सिस्टम का देखो तो उसका कट ऑफ और ज़्यादा गया था। तो हर एक कॉलेज में जो डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें बिजनेस सिस्टम का सीएससी प्रेजेंट नहीं है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बिजनेस सिस्टम को मत लिया करो। अब क्यों नहीं लिया करो, सिलेबस जाके देख लो यार क्या। तो 13K है, तो इसका जो कट ऑफ है देखो, इसका कट ऑफ जो जाने वाला है आप एज पर मी 20K तक जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। 20K तक एओटी का बढ़ने वाला है। इसी का कट ऑफ अगर देखोगे तो देखो ये तो 28K वैसे ही मतलब बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो जो कि कट इसी में इंटरेस्ट है, देखो अगर तुमको इसी में, एक बात अच्छा ध्यान दो यहाँ पर कि अगर तुमको इसी में इंटरेस्ट है, ठीक है, देन कॉलेजेस कंसिडर करना। लेकिन अगर तुमको ईसी में इंटरेस्ट है, देन जो लोअर जो प्राइवेट कॉलेज है उसको, ईसी में इंटरेस्ट नहीं है, इसी में इंटरेस्ट तुम्हारा नहीं है, देन लोअर के जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें तुम सीएससी या आईटी ले लो। कहने का मतलब समझ में आया कि अगर तुमको इसी में इंटरेस्ट है तभी आप कॉलेज का जो ऑर्डर है वो देखना। जैसे मैं यहाँ पर एओटी उसके बाद हल्दिया उसके बाद नेताजी रखा हूँ, एक्चुअली ऑर्डर नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ। ऑर्डर देखना होगा तो मैं प्रीवियस वाला वीडियो देख लो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो देन सीएससी आईटी को प्रेफर करो, ठीक है। तो वैसे ही कट ऑफ मतलब मान के चलो इसका 38K तक जाएगा, 10,000 इसका मान बढ़ सकता है, ठीक है, आराम से बढ़ जाएगा 38K तक। और मैं पहले काफ़ी बता चुका हूँ जो कट ऑफ जो बढ़ने वाला है एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ग्राफ जो काफ़ी मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है कट ऑफ। क्यों बढ़ेगा मैं बता चुका हूँ। जेईई मेंस के जो स्टूडेंट है वो सीट लीव करने वाले हैं, जेईई मेंस का एग्जाम ओवर हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट डिसाइड कर लिए होंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। और जैसे कि जेईई मेंस में आपको, अगर जेईई मेंस के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो ना। सपोज अगर एडमिशन जेईई मेंस वाले स्टूडेंट अगर एडमिशन लेते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, फिर जेईई मेंस काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो आपको पैसा यहाँ पर रिफंड होगा नहीं। पैसा रिफंड तभी होगा जब मॉपअप में कोई सीट मिलता है, ठीक है। और मान लो कोई स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि मुझे जेईई मेंस में सीट मिला तो ये डब्ल्यूबीजी वाला सीट बिलीव करना पड़ेगा। तो वही बात है, तो आपको रिफंड मिलने वाला है नहीं कि अगर जेईई मेंस में सीट मिला तो इसका क्या सीट रिफंड मिलेगा, नहीं, मॉपअप में ही रिफंड मिलने वाला तो मिलेगा, अदरवाइज नॉट। हल्दिया सीएससी की बात करते हो, हल्दिया सीएससी का मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम 16K तक ही बढ़ने वाला, उससे ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं। आईटी की बात हो तो आईटी का देखो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आईटी का 13K तक बढ़ेगा, ठीक है। ये सब मैं एनालिस करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इसी कटअप इसका बढ़ सकता है 25K तक, इसका इसी कटअप बढ़ सकता है। तो अगर इसी में इंटरेस्ट है तो हल्दिया प्रेफर कर लो। अगर इसी में इंटरेस्ट नहीं है देन जो लोअर के जो कॉलेजेस है, जैसे अगले स्लाइड में तुम देख सकते हो पीपी पोद्दार, आरसीसी फ्यूचर, तो अगर तुमको इसी में इंटरेस्ट नहीं है देन लोअर प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर कर लिया करो, ओके। तो ये हो गया नेताजी का बात करें तो देखो नेताजी 24K, ये एक्चुअली मैं स्पेशलाइजेशन को इंक्लूड किया हो। ऐसा मत बोलो कि सीएससी कटअप तो 12,000 तक चला गया, मैं 24,000 क्यों लिख दिया। तो स्पेशलाइजेशन का बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, उसको ले सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आईटी में चले जाओ। सिलेबस देख लिया करो ना, सिलेबस मैं बार बार बोल रहा, सिलेबस देख लो। सिलेबस देख कर ही आपको संतुष्टि हो जाएगा कि कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में मेन थिंग। और आईटी का 20K तक है तो देखो इसका जो स्पेशलाइजेशन है ना, इसका 30K तक जा सकता है आपको। एंड इसका जो इसका आईटी का मान लो लगभग 25K तक जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो ईसी है, इसका ईसी का कट ऑफ आप कंसिडर करो, इसको मैं ईसी का जैसे 30K तक ही जाने वाला है, 30K तक, यस
नेताजी इसी का कट ऑफ 30K तक जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसे कि पीपी पोद्दार का जो कट ऑफ है वो 14K है, तो आपका ये 18K तक जाएगा। आईटी का जो कट ऑफ है इसका 26K तक जाएगा, ठीक है। इसी का जो कट ऑफ है इसका आप मान के चल लो, इसका बट 38K तक जाने वाला है। इसी का कट ऑफ जो ट्रिमेंडसली बढ़ेगा। CCIT कट ऑफ आपको उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो इसी का जो कट ऑफ है ना काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। मैं एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि 5K to 8K, तो जो 8K जो है ना एक्चुअली वो इसी का मैं बात कर रहा हूँ, और जो 5K है वो एक्चुअली CSC और IT का मैं बात कर रहा था। और RCC का और फ्यूचर का सेम रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है। आपको जिसका जो कट ऑफ जो इंक्रीज है वो सेम कट ऑफ इंक्रीज, इसका मान लो इसका RCC का जो कट ऑफ है CSC का 15K तक जाएगा, इसका 26K तक जाएगा, एंड इसी का आपको मान के चलो 37K तक जाएगा। ये इसका कट ऑफ का रिजल्ट है, ठीक है। फ्यूचर का देखो 28K तक जाएगा। मुझे नहीं लगता फ्यूचर का CSC का कट ऑफ बढ़ने वाला नहीं है, 30K तक क्लोज हो जाएगा। देखो काफ़ी अच्छे कॉलेज है यार, फ्यूचर काफ़ी अच्छे है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड है। फ्यूचर जो कॉलेज है वो लास्ट 2 ईयर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो स्टूडेंट इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब उनका इस कैटेगरी में रैंक लाई करता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज CSC नहीं में तो IT भी ले सकते हो। देखो 41K है तो इसको 50K तक आराम से इसको बढ़ा सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे कमेंट किए जा रहे थे पिछले दिन से कि मेरा रैंक 42K है या 47K, जो भी स्टूडेंट है जिनका रैंक 40K से लेकर के 50K तक बीच में लाई करता है, देन यू कैन कंसिडर फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये FIEM है, नॉट FIT, 2 to फ्यूचर के नाम के कॉलेज है, तो ये दिस इज FIEM। आई विल नॉट प्रेफर FIT। एंड इसी का आपको देखो उतना तक जाने का दरकार नहीं, मैं इसी का भी लिख दिया वो 63K तक आप इसको ले मत, ठीक है। 63 तक कौन जाता है यार, मैं 50K तक ही मैं बता दिया, 50 तक, तो इस वजह से मैं इसको डिलीट करना चाहिए बेकार में। आप इसको ले लो, यू कैन कंसिडर CCIT। अगर आपको इसी इतना इंटरेस्ट है देन आप ले लो, ठीक है। टेक्नो न्यू टाउन एंड 2 टेक्नो के बारे में डिस्कस करेंगे, टेक्नो न्यू टाउन एंड टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। जो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो CSC का जो कट ऑफ है काफ़ी जल्दी क्लोज हो चुका है, 10K में क्लोज हो चुका है, एंड इसी का भी जल्दी क्लोज हो चुका है। देन यू कैन कंसिडर टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी इफ यू आर नॉट गेटिंग टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। एक बात मैं बता दूँ, देखो टेक्नो में एक प्रॉब्लम है। टेक्नो में प्रॉब्लम क्या जानते हो, जैसे ये जो मेघनाथ शाह है ना, टेक्नो के अंडर ग्रुप, टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर आता है। टेक्नो इंडिया ग्रुप TIG, इस ग्रुप के अंडर काफ़ी सारे कॉलेज हैं, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, टेक्नो न्यू टाउन, फिर है नेताजी, फिर है मेघनाथ साहा। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि टेक्नो इंडिया ग्रुप में आते हैं। अब टेक्नो इंडिया ग्रुप में प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको कंपनी से कोई पैकेज लगा, सपोज उसको 5 लाख पर एनम का पैकेज लगा कोई कंपनी से, तो प्रॉब्लम क्या कि फिर वो दूसरा कंपनी बैठ नहीं सकता है, ये प्रॉब्लम है। और बाकी सब जो कॉलेजेस है उसमें क्या है कि सपोज एक स्टूडेंट है यहाँ से 5 लाख पर एनम का पैकेज लगा है, अगर वो चाहा तो दूसरा कंपनी बैठ सकता है, तो हो सकता है उसको वहाँ से 7 LPA मिल सकता है। तो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट चाहेगा मुझे अच्छा पैकेज चाहिए और भी मैं दूसरा कंपनी में बैठ सकूँ, ठीक है। तो ये टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर प्रॉब्लम है। तो मैं बता दिया कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप नहीं ले सकते, आप जो बाकी जो कॉलेजेस है वो ले सकते हो। तो इसका अगर हम बात करें, देखो न्यूटन का जो कट ऑफ है 21K तक है, तो इसका मान के चलो आपका न्यूटन कट ऑफ 26K तक जाने वाला है। IT का 34K तक जाएगा आपका, ठीक है। NCC का आपको मान लो 56K तक जाने वाला है, ठीक है। मेघनाथ शाह का बात किया तो CSA कट ऑफ ये ट्रिमेंडसली बढ़ेगा मेघनाथ शाह का, इसका 30K तक मान के चलते हैं। अब 12,000 बढ़ा दिए, बढ़ने वाला है, रिकॉर्ड कर लो, बढ़ने वाला है मेघनाथ शाह का। इसी का जो कट ऑफ है वो 31K है, तो इसका मान लो 45K तक जाएगा। अरे मेघनाथ शाह को कट ऑफ काफ़ी बढ़ता है यार, मतलब पता नहीं क्यों ना जल्दी लोग क्लोज कर दिए, ठीक है, लेकिन बढ़ता है मेघनाथ शाह कट ऑफ, ठीक है। हो सकता है बाकी कॉलेज का कट ऑफ जल्दी क्लोज हो जाता है, लेकिन मेघनाथ शाह कट ऑफ बढ़ता है। लास्ट ईयर का डेटा आप उठा कर देख लिया करो। और IT कट ऑफ 30K तक इसको ले सकते हो, ठीक है। वैसे देखो CSC का मतलब फिलअप जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो CSC में जो लिखे हो स्पेशलाइजेशन पे इंक्लूड है, तो ऐसा मत बोलो कि CSC का मैं कट ऑफ इतना बढ़ा दिया, IT कट ऑफ इतना कम क्यों बढ़ाया, तो एक्चुअली स्पेशलाइजेशन को इंक्लूड में कर रहा हूँ, ओके। तो ये बात ज़्यादा ध्यान रखो। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी 10K है, तो देखो टेक्नो ये जो अच्छे कॉलेज है काफ़ी, तो इसका CSC का जो कट ऑफ है वो 13K तक जाने वाला है, एंड इसी का जो कट ऑफ है वो आपको 17K तक आप इसको ले सकते हो। एंड अब कुछ ही कॉलेज बच चुके हैं, ये 4 कॉलेजेस है। तो देखो नरूला काफ़ी अच्छा कॉलेज है यार, इसको तुम ले सकते हो। 36 कब तक है, इसका मतलब 42K तक बढ़ सकता है। NIT 37K, तो इसका मतलब ये वही मतलब 41K तक आपका इसका बढ़ सकता है।
GNIT भी अच्छे हैं, आप चाहो तो ले सकते हो। अगर रैप का अगर रैंक, ये जो है जो कॉलेजेस है अभी जो मैं डिस्कसन करूँगा, ये उन लोगों के लिए है जिनका रैंक 40K to 50K तक बीच में लाई करता है। तो इसका जो कट ऑफ है वही मान 45K तक बढ़ेगा। इसका जो कट ऑफ है तो ये तो ऑलरेडी 50K तक है ही, तो अगर हो आ रहा है तो ले लो। फिर भी इसका कट ऑफ मतलब मान के चलो से +7K तक बढ़ सकता है। एंड इसका जो इसी का जो कट ऑफ है ये तो छोड़ो, 62K, तो इसका आगे जाने का दरकार ही नहीं है। 62K तो इनफ रैंक, अब कितना आपका मतलब वो रैंक होना चाहिए, तो ले लो इसका। CIM का बात करें तो CIM इसका कट ऑफ काफ़ी बढ़ेगा, 19K तो क्लोज तो कर दिया लो, कट ऑफ तो बढ़ने वाला इसका। मैं जो मतलब मेरी सब जो कट ऑफ लगता है इसका जो कट ऑफ है वो आपका 30K तक जाएगा, 30K तक 11,000 बढ़ने वाला। वही मेघना साग की तरह ही है, उसका 12,000 मैं किया था, इसका मैं 11,000 किया हूँ। और IT का जो कट ऑफ है इसका नहीं, बंदे को स्पेशलाइजेशन इंक्लूड है, ओके ध्यान, स्पेशलाइजेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड। इसका जो कट ऑफ है इसका 45K तक जाने वाला है। और अगर बात करें इसी का तो पहले से बड़ा 60K, लेकिन जानते हो मैं क्या, कोई स्टूडेंट्स ये सुन रहा हूँ कि कुछ कॉलेजेस जो है जो कि CIM इंक्लूड इसमें, कि वो लोग क्या कर रहे हैं 12th के रिज़ल्ट के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हैं। तो इस बात को जरा नोटिस करो कि अगर आपका 12th में रिजल्ट है तो आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। जैसे आप जैसे बेबी पोद्दार हो गया, AOT हो गया, उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। एडमिशन ले रहे हैं 12th के बेसिस पर, अगर परसेंटेज अच्छा रहा 90% या 85% रहा तो एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं तो वही मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो एडमिशन ये ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस, ओके। तो आप जरा खोज खबर लिया करो कॉलेज में जा करके। और MCQ भी हम लोग का लास्ट ऑप्शन है, तो MCQ भी देखो अच्छे कॉलेज है, मतलब तो अगर तुम्हारा 40K to 50 कॉलेज है इसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CCA कट ऑफ तो वैसे ही बढ़ा हुआ है तो 48K मान लो, तो IT का कट ऑफ जो है इसका 42K मान लो, ठीक है। नहीं जो EC का कट ऑफ है तो छोड़ो, 58K तक है, तो कितना चाहिए आपको और क्या दे यार, ये सब तो मिल ही गया तुम्हें। तो ये हम लोग का सेशन रहता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट का डिमांड प्राइवेट कॉलेज था, तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज को डिस्कस करेंगे। बता देना कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और भी कुछ डाउट्स हुआ तो देखो कमेंट कर दो। कमेंट अब मैं कोशिश करूँगी हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का। अगर आपको नहीं मिल रहा है जल्दी रिप्लाई तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, या मैं बता दे रहा हूँ WBJE हेल्प डेस्क, ठीक है। तो आपको क्विक मतलब रिस्पॉन्स वहाँ पर मिलेगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप ज़रा वहाँ पर जाके कमेंट कर दो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।